हम सीखेंगे HCF निकालना। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उदाहरण के लिए आपके पास में संख्या है 16 और 24 का HCF आपको निकालना है। तो इसमें मतलब ये है कि 16 और 24 का ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जिसका इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी चला जाए, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में आसानी से जा सके, तो उसको बोलते हैं HCF। तो चलिए निकालते हैं हम। और इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टर मेथड और एक होता है इसका डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, और एक होती है इसकी गुणनखंड विधि। तो दो विधियों से निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसको गुणनखंड विधि से। तो 16 का हम निकालेंगे यहाँ पर LCM। तो इसकी दो विधियाँ होती है, उसमें से हम गुणनखंड विधि को लेते हैं पहले। कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे। तो 16 का हम निकाल लेते हैं फैक्टर, 2 से जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 से 2 चौकी 8, फिर 2 से चल जाएगा 2 दूनी 4, फिर भी 2 से जाएगा 2 एकम 2। इसके अपन ने निकाल लिए ये गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 16, और 16 के गुणनखंड कितने आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब इसी प्रकार से हमारे पास में क्या है? 24 है। तो 24 के भी हम निकाल लेंगे गुणनखंड। कैसे? 2 से चला जाएगा भाग तो 12 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 तीन 6, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3। क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 24, फैक्टर लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है हमारा 3। अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम सर्कल में ले लेंगे। ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लिया, और इनको हम ऐसा ही छोड़ देंगे जिनका कि दोनों में कॉमन नहीं है उनको। तो अब क्या करेंगे हम? ये जो दोनों कॉमन आए हैं उनको यहाँ लिख देंगे हम। 2 लिखा हमने, कॉमन था दोनों में तो एक बार लिखा, फिर गुणा, ये वाला गुणा, इन दोनों में कॉमन है तो एक बार 2 का यहाँ से ले लिया, फिर मल्टीप्लाई गुणा, इन दोनों में कॉमन है तो एक बार फिर अपन यहाँ से 2 का ले लिया है। ठीक, और ये छोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यही क्या होगा इसका आंसर। चेक करना है तो देखिए आप, 8 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। तो ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दोनों में आसानी से जा सकता है। इससे बड़ी संख्या होगी तो भाग नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। देखिए अब इसमें 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से चला जाएगा। लेकिन इसमें तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 16 से। ठीक, इसी प्रकार 12 है तो 12 का इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। दोनों में जाना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए, दोनों संख्याओं में, तो उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 8, जिसका कि दोनों में भाग जा सकता है आसानी से। इस प्रकार से आप, ये हो गई गुणनखंड विधि। इसी को मैं आपको करके दिखाता हूँ भाग विधि से। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास में दो संख्याएं हैं 16 और 24। तो 24 को लिखा हमने ऐसे, और फिर भाग का निशान, और ये 16। तो 16 से हम इसमें भाग दे देंगे 24 में। कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16, घटा दो, कितना बचेगा? एक इसमें ले लिया, 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये वाली जो संख्या है, यहाँ का ये 16 है, उसको कहाँ लिख देंगे? ऐसे करके और यहाँ पर लिख देंगे।
और ये भाग का चिन्ह। अब इस 8 का इस 16 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, ये घटा दिया, कुछ नहीं बचा, यहाँ भी नहीं बचा, यहाँ भी नहीं बचा। तो इस संख्या से ये पूरी तरीके से कट गया, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका HCF 8। जिस संख्या से आखिरी में पूरी तरीके से भाग चला जाए, शेष कुछ भी ना बचे, वही उसका क्या होगा HCF। तो ये आपकी भाग विधि है ये, और ये आपकी गुणनखंड विधि है। तो दोनों विधियों से मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो इस प्रकार से आप और भी उदाहरण कर सकते हैं। तो आपके पास में अगला उदाहरण है 72 और 80 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा तो इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो कैसे करते हैं, इनके फैक्टर निकालते हैं। तो इसको लेंगे 72 को और इसके निकालेंगे फैक्टर, यानी इसके निकालेंगे गुणनखंड। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका 2 से भाग देंगे हम। तो 2 3 6, 2 6 12, 36 आ गया। फिर 36 को 2 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर वापस से चला जाएगा 18 में 2 से, 2 नाम 18। फिर 9 में जाएगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके तो अपन ने निकाल लिए हैं 72 के। तो यहाँ लिख देंगे हम 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक। अब इसी प्रकार से 80 के निकालेंगे फैक्टर। 80 है हमारे पास में, लाइन खींच के 80 के भी निकालते हैं। तो 2 से देंगे हम, 40 दूनी 80 होता है। फिर 2 से चला जाएगा, 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 2 पंजे 10। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 है तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अब 80 और 80 के फैक्टर लिखते हैं बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो जो कॉमन है दोनों में, इनमें फैक्टर, उनको हम सर्कल में ले लेंगे। तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। हाँ, तो जो कॉमन था उसको हम लिख देंगे ऐसे करके। यहाँ पर ये 2 यहाँ से एक बार लिया गुणा, ये 2 एक बार लिया गुणा, फिर ये 2 भी एक बार लिया। इनका कर देंगे गुणा सबका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या जाएगा 8 इसका आंसर। तो इन दोनों का HCF आया क्या 8। और भाग देकर देख लीजिए आप, 8 का इसमें चला जाएगा। 8 नाम 72 और 8 धाम 80। तो इससे बड़ी कोई भी संख्या होगी उसका भाग किसी एक में तो चला जाएगा दोनों में से, लेकिन दोनों में एक साथ नहीं जाएगा। इसलिए ऐसी संख्या है ये जिसका भाग दोनों में जा सकता है। इसको हम भाग विधि से कैसे करेंगे दिखाता हूँ। इसी को हम भाग विधि से करेंगे तो 80 है, इसमें भाग लगाएंगे हम 72 का। एक बार जाएगा 72, माइनस कर दिया, कितना आ गया, इसमें 1 लिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अब वापस ऐसा चिन्ह लगाएंगे और ये 72 उठा के यहाँ आ जाएगा, ये यूँ। अब इस 8 का भाग लगाएंगे इसमें तो 9 बार गया और ये आ गया 72, माइनस कर दो तो यहाँ पर 2 में से 2 कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। तो ये जो 8 है यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया 8, यही हो गया इसका HCF। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का HCF आसानी से निकाल सकते हैं।